Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. How are you? How are you, children? You are quite well. God bless you. Then previous video, we were reading coin appear rest due to refraction. रिफ्रैक्शन के कारण जो कॉइन है इसका बॉटम से उठा हुआ दिखाई देना। देन पेंसिल सबमर्ज्ड, यानी पेंसिल जो जल में डूबी हुई है, जलमग्न है, उसका थोड़ा मुड़ा दिखाई देना। ये सब रीजन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देन टुडे हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा इन ग्लास। एक्स्ट्रा इन ग्लास, ये भी सब रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा आपने ली और वो भी पानी की गिलास में, ये गिलास है, इसमें आपको एक्स्ट्रा डालनी है। एक्स्ट्रा मतलब ये चम्मच की तरह, तो आप जो एक्स्ट्रा इसमें डालोगे, जैसे ये, तो आपको जो एक्स्ट्रा है वो इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन ग्लास कैन बी सीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो एक्स्ट्रा है वो भी इस तरह दिखाई देती है। तो हम मैं इसमें ये कहूंगा, व्हेन वी लुक, जब हम इसको देखते हैं, व्हेन वी लुक एट एक्स्ट्रा इन ए ग्लास फिल्ड विद वाटर, पानी से भरे गिलास में जब हम एक्स्ट्रा को देखते हैं, लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के टॉप से जो लाइट है वो चल करके ट्रेवल स्टेट ऑफ द आई, और वो सीधा आंखों में आता है। तो देखिएगा, वी लुक एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा को देखते हैं इन फिल्ड विद वाटर का ग्लास, पानी से भरे हुए ग्लास में, तो इसका जो टॉप एरिया है, टॉप पोर्शन है, वो हमें सीधा स्ट्रेट आंख में दिखाई देता है। ये सब रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स हैं, ये सब रिफ्लेक्शन के रीजंस हैं जिनके कारण ऐसा होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड, जो अमाउंट लाइट बेंड है वो निर्भर करता है चेंज इन स्पीड और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, देन नया टॉपिक हम लेते हैं यहां से। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू a rectangular glass slab। Refraction through a rectangular glass slab। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we took a rectangular glass slab। ठीक है, A, B, C और D, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कांच की एक आयताकार सिल्ली है। अब इसका रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन के द्वारा हमें पढ़ना है, यहां से व्हेन द रे ऑफ लाइट
व्हेन द रे ऑफ लाइट, अब ये कौन सा मीडियम है? एयर, ये है ग्लास, फिर एयर, ठीक। एयर का मतलब रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर एंड एयर हेवी। When the ray of light one transparent medium air to move second transparent medium glass then refracted ray towards normal after reflection। ये जो इंसिडेंट रे है यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये नॉर्मल रे की ओर झुक गई, तो ये है इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल रे, और ये रिफ्लेक्ट है, एंगल आई, एंगल आई। इसको रे को जाने दो, अभी बाहर जाएगी, अब बाहर जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे होगा? अवे नॉर्मल रे, यहां पे अवे नॉर्मल रे, एंगल आई डैश, एंगल ई मींस एमर्जेंट, ठीक है। तो एंगल आई और ई की वैल्यू लगभग बराबर होगी, आर और आई डैश की वैल्यू भी बराबर होगी। तो नाम लिखोगे पी क्यू आर एस के एल एम और एन। देखिए रिफ्रैक्शन इंसिडेंट आप देख पा रहे हैं कि यहां ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी रेयर एयर टू ग्लास आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल रे। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे यहां से चली, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल रे की ओर आ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल रे। देन तो यहां हम क्या देखते हैं? यहां देखते हैं इन दिस पोजीशन एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये कंडीशन। देन सेकंड देखिएगा, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे यहां पर इंसिडेंट होगी एयर टू वो ग्लास टू एयर, तो मैं कहूंगा व्हेन लाइट रे ग्लास टू एयर मूव्स ग्लास टू एयर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेंट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल रे। तो यहां पर जो ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे ये नॉर्मल रे से दूर हो रही है, और यहां पर ये रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल के पास में आ रही है, इधर दूर हो रही है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता लग पा रहा है? इससे हम ये कहेंगे कि यहां तो ये तो आ रही है एयर टू ग्लास में आएगी, तब तो क्या होगा? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। और अब ग्लास टू एयर, व्हेन द रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर, देन यहां एंगल इंसिडेंट इज लेस देन एंगल इमर्जेंट। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू इमर्जेंट एंगल से कम है। तो यहां हम क्या समझ पा रहे हैं? आप बोर्ड पर देखें कि फर्स्ट कंडीशन जब व्हेन द रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास, तो इंसिडेंट एंगल आर ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हेन द रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर, जब ग्लास टू एयर हो तो यहां पर इमर्जेंट एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो रेयर मीडियम का जो एंगल है वो अधिक होता है, और जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तब भी रेयर मीडियम का एंगल हमेशा होता है। तो हम ये कहेंगे ऑलवेज रेयर मीडियम एंगल इज ग्रेटर देन
हमेशा रेयर मीडियम का जो एंगल है वो ग्रेटर देन होता है डेंस मीडियम से, ठीक है। और मैं इस डायग्राम को देखकर क्या कहूंगा, देखो डायग्राम देखो तरीके से, एक एक पार्ट देखो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी, इसकी जो ए बी सरफेस है इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल रे आ रही है, और जहां पॉइंट है रिफ्रैक्टिव सरफेस पर टकराने का वहां से लाइट बेंड आ गया, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल रे। तो ये लाइट बेंड किधर आया, नॉर्मल रे की ओर, ये रे जाने दो यहां से। अब ये आ गई ग्लास से एयर में, जब ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है, तो यहां पर आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल रे। यहां पर जो बेंड आया है अभी नॉर्मल रे से दूर हुआ है, ठीक है। तो अब ये इमर्जेंट रे से एंगल बना, इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इनके नाम लिख लीजिएगा। ये इंसिडेंट एंगल है, इस ई का नाम है इमर्जेंट एंगल। मैं सब यहां पर आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा पी क्यू। पी क्यू is incident ray. PQ is incident ray. Then आप देखो Q से लेकर R, QR is, अब QR क्या है, P से लेकर Q तक इंसिडेंट रे है, Q से लेकर R तक है रिफ्लेक्टेड रे, तो QR इज रिफ्रैक्टेड RS is emergent ray. PQ, QR, RS, ठीक है। Then KL is normal ray on surface, on AB surface. Then LN, तो ये जो AB सरफेस है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, इसको KL नाम दिया है, KL नॉर्मल रे है। देन MN, ये CD सरफेस पर है, MN इज नॉर्मल रे ऑन CD surface. CD surface. Then angle I, एंगल की वैल्यू रखते हैं, एंगल I is incidence angle, angle R is refracted angle, angle I dash is incident angle, angle E is emergent angle, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया, वो आप यहां पर डायग्राम बना के आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डायग्राम बना के पहला पॉइंट आपने लिखा होगा व्हेन द रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास, एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन
refracted ray light bend towards normal ray. In this position, angle I is greater than angle R. ये आपको पहले पॉइंट पे लिखना है कि एंगल I है उसकी वैल्यू R से अधिक है। क्यों है? क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका रिफ्लेक्शन टुवार्ड्स लाइट बैंड आ गया इसमें, और वो भी किधर आया? नॉर्मल रे की ओर। ठीक है, इसी तरह सेकंड पॉइंट को आप इसी को देखकर आप लिखोगे। कैसे लिखोगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एज ए इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब इसको छोड़ो, आप इधर आ जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे। तो अब इसमें क्या कहेंगे? व्हेन द रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर। अब जो रे है लाइट रे, वो कहाँ? ग्लास टू एयर जाएगी। जब ग्लास टू एयर जाएगी तो फिर भी रिफ्लेक्शन होगा। जैसे सरफेस चेंज हो रहा है, सरफेस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल रे। In this position angle I dash means incident angle is less than emergent angle। यहाँ पे मैं कहूँगा कि angle of emergent is greater than incident angle, यानी यहाँ पर emergent angle is greater than angle incidence। ठीक है, तो इस तरह पहले डायग्राम बनाओ। दोनों पॉइंट आपको लिखने 1 और 2, और उसके बाद आपको ये जो जितने भी पॉइंट हैं इनको भी आपको राइट करना है। ठीक है, करिए बेटा एक पॉइंट, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया उसको मुझे गोला लगा के वापस डालना, ताकि मैं उसको आपको क्लियर करूं, और एक एक जो पोर्शन है उसको आप समझें और बारीकी से समझेंगे तभी आपसे क्लियर हो पाएगा। एक एक जो मैंने यहाँ पर रे लिखी हुई है, इस एक एक रे को आप क्लियर आप डायग्राम में देखें और उसको पहचानें। कौन सी रे कहां से गुजरी है, क्या उसका नाम है, किस प्रकार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी आप देखें, उसको पहचानेंगे, कोशिश करें। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर मैंने जो रे लिखी है वो सब आपको इसमें दिखाई दे रही है। किस प्रकार कौन सी रे कहां से गुजर रही है उसको आप देखिए। रिफ्लेक्शन कैसे हुआ? ये रेक्टेंगुलर ग्लास है, कांच का बना हुआ है, और ग्लास है क्या? ग्लास इज ट्रांसपीरियड मीडियम। ग्लास ट्रांसपीरियड मीडियम है जिसमें रे आर पार आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और एक बात, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर बेटा 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना। देन हम इसके बाद एक नया टॉपिक लेंगे, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। विभिन्न प्रकार के मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वैक्यूम मीडियम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसका सिग्नल वो इसका यूनिट होता नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर ले, बारीकी से पढ़ ले, तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले आप डायग्राम बनाए तरीके से एक एक रे को क्लियर, स्केल का यूज करना, स्केल और इरेजर का रेक्टेंगुलर बनाओ, उसके बाद आप लाइन खींचे और नाम सबको लेबलिंग करना है। आप इसका भी नाम, जैसे जो रे है इसका नाम है रिफ्रैक्टिव, तो सभी को आपको लेबलिंग भी करना है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 का जो रेशियो है, रेशियो इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूनिट नेवर,
रिफ्रैक्ट गैस की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अदर जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। अब इस वीडियो में इतना ही कहूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा, उसमें अगले क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू।